अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। घर पर रहिए, महफूज रहिए। क्लास आज हम करेंगे अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 5। कल हम लोगों ने इसके 4 क्वेश्चंस किए थे, आज हम करेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 5 ओपन करें, डेट एंड डे मेंशन करें जैसा कि हम लोग करते हैं जी। तो क्लास हमारा सवाल नंबर 1 है, शेख सादी कौन थे। जैसा कि हम लोगों ने अपनी कहानी में पढ़ा था, शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। शेख सादी कौन थे? शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। सवाल नंबर 2 देखें, अस्फहान किस मुल्क का शहर है? अस्फहान ईरान का शहर है। अस्फहान ईरान का शहर है। कहानी में किन 2 जानवरों के नाम बताए गए हैं? मुर्ग और खच्चर। मुर्ग जो उनके साथ था और खच्चर जिसपे वो सवार थे। कहानी में कौन से 2 जानवरों के नाम आए हैं? मुर्ग और खच्चर। सवाल नंबर 4 है, लड़के की बात सुनकर शेख सादी किस बात का अंदाजा लगाया? अब लड़के की बात सुनकर शेख सादी को किस बात का अंदाजा हुआ था? के बड़े के नहीं लिखना, केह लिखना है। केह बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात बता सकते हैं। केह बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल है हमारा, इस कहानी का कोई मुनासिब सा उन्वान तजवीज करे। मतलब कि अगर ये कहानी का नाम है तफहीम, वो कोई नाम नहीं है, ये हमें सिर्फ एक तफहीम दी गई है। अगर हमने इसका कोई नाम रखना हो तो हम क्या नाम रखेंगे? हम इस स्टोरी का नाम रख सकते हैं अक्लमंद बच्चा, क्योंकि इसमें मेन करेक्टर बच्चे का है। बच्चे ने ऐसी बात समझाई कि शेख सादी भी हैरान हो गए, शायद वो भी ऐसा ना सोच सकते। तो इसीलिए हमने इस कहानी का क्या उन्वान सोचा है? अक्लमंद बच्चा। एक दफा फिर से सवाल रिपीट करते हैं, शेख सादी कौन थे? शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। अस्फहान किस मुल्क का शहर है? अस्फहान ईरान का एक शहर है। सवाल नंबर 3 है, कहानी में किन 2 जानवरों के नाम आए हैं? लिखिए, मुर्ग और खच्चर। किन 2 जानवरों के नाम आए हैं? मुर्ग और खच्चर। लड़के की बात सुनकर शेख सादी को किस बात का अंदाजा हुआ? कि बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात बता सकते हैं। बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात बता सकते हैं। इस कहानी का कोई मुनासिब उन्वान तजवीज करें। अक्लमंद बच्चा। क्या नाम हमने रखा है स्टोरी का? अक्लमंद बच्चा। नीचे आप लोग देख लें, ये इस्लाह के बाद कुछ